देवन आन करी विनती तब छोड़ दियो रवि कष्ट निवारो। वो नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। लड़कियों को हनुमान जी के दर्शन नहीं करने चाहिए, परछाई से दूर रहना चाहिए। वो बंदा मुझे नहीं मिल रहा जिसने इस वाक्य को शुरू किया। समय की अवधि है, मासिक धर्म जब है उस समय नहीं पूजा करनी चाहिए। हनुमान चालीसा उस समय भी पढ़ सकते हैं। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लीलियो ताहि मधुर फल जानू। हनुमान जी परम वैज्ञानिक हैं और मैं बहुत से वैज्ञानिकों को जानता हूँ जो खूब सुंदरकांड का पाठ करते हैं। हनुमान जी को वैज्ञानिक रूप में अपना गुरु मान करके। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश देव लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हाँ तो एक बार कह दो बस, क्या? जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन भी करने गए। राम मंदिर का भी क्रेडिट सारा बीजेपी ले गई, लेकिन चुनाव हार गए। हो सकता है शेरपुर अपनी रनिंग करने के लिए 2-4 पांव पीछे जाकर के फिर दौड़ना पड़ता। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं या फिर उनकी ताकत का एहसास आपको है तो यकीन मानिए ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प और बहुत ज्यादा काम का होने वाला है। आज मेरे साथ इस स्पेशल पॉडकास्ट में बहुत खास शख्सियत मौजूद है, रसराज जी महाराज। जय सिया राम। जय सिया राम, जय हनुमान जी महाराज। आपने महाराज जी के भजन सुने होंगे, आपने इस अपडेटेड वर्जन वाली दुनिया में उनको अपडेटेड होते हुए देखा होगा और लोगों को अध्यात्म की तरफ रुख करते हुए और कराते हुए देखा होगा। तो आज इस पॉडकास्ट में हनुमान जी, उनकी भक्ति, बहुत सारे मिथ, इन सब से जुड़ी हुई बातें होंगी और क्या महाराज जी पॉलिटिकली भी इंटरेस्टेड है, इन सब पर भी हम चर्चा करेंगे। क्यों ना हनुमान भजन से ही शुरुआत हो जाए इस पॉडकास्ट की। जी जरूर 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 जरूर। राम राम राम, श्री राम 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 राम, राम राम राम, श्री राम, श्री राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम, राम, श्री राम राम राम, राम राम। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताई सुत्रास भयो जग को ये संकट काहू सजात नटारो। देवन आन करी विनती तब छोड़ दियो रवि कष्ट निवारो। वो नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। वो नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान। जय हनुमान, जय सिया राम। अच्छा, बजरंग बली की तरफ यूं तो हम जब छोटे छोटे होते हैं हमें हमारे घर से ही सिखाया जाता है, आस्था की तरफ हमें ले जाया जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं बजरंग बली की तरफ आपका झुकाव कब हुआ? एक होता है ना जिंदगी में कुछ एहसास हुआ। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे बहुत आस्था है बजरंग बली पर, और मुझे ऐसा लगता है कि जब मुश्किल वक्त में मैं कभी फंसी, मतलब सच में आप शिद्दत से याद कीजिए, आपकी वो चीज़ पूरी हो जाती है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ तो आपका रुझान हुआ? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत क्लियर कर दूं कि मैं राम भक्त भी हूं, कृष्ण भक्त भी हूं, महादेव भक्त भी हूं, माँ जगदम्बा का भक्त भी हूं और श्री हनुमान जी का भी भक्त हूं। लेकिन एक बात बहुत अच्छी आपने पूछी। देखिए, सनातन धर्म के लोग जब आपस में बातें करते हैं तो कोई अड़ जाता है भाई मैं कृष्ण भक्त हूँ, कोई अड़ जाता है भाई मैं तो राम भक्त हूँ, कई लोग भाई अपनी तो आस्था महादेव में है, भोले भगवान में है, भंडारी में।
कई कहते हैं नहीं नहीं हमारा तो सब माता रानी है। लेकिन आज तक एक भी सनातन धर्म का हिंदू, जिसने हिंदू धर्म में जन्म लिया है, सनातन में जन्म लिया है, किसी को भी मैंने हनुमान जी के लिए नेगेटिव बोलते नहीं देखा। जहां हनुमान जी की बात आती है तो कोई सभा में हजारों सनातनी बैठे हों, अलग अलग राम कृष्ण के भक्त हो, लेकिन श्री हनुमान जी तो स्तंभ है। और देखिए, जैसे हवा का काम है फोर्स, धक्का देना, तो मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि अगर आप राम भक्त हैं तो हनुमान जी आपको राम की ओर धकेलेंगे पीछे से। आप कृष्ण भक्त हैं तो हनुमान जी की शरण में आने पर आपको कृष्ण भक्ति की ओर धकेलेंगे। आप माँ भगवती जगदम्बा दुर्गा के भक्त हैं तो वहां पुष्प जो है हनुमान जी का, माँ भगवती की ओर है। इसलिए हनुमान जी की शरण में आने का एक ही प्रॉफिट मानो कि हनुमान जी की शरण में अगर आप चले गए तो उसके बाद हमें एक पुश मिलेगा, और वो पुश हमें वहां तक लेके जाएगा जो हमारा एम है, जो हमारा डेस्टिनेशन है। हनुमान जी की भक्ति करना मतलब वो साथ में जैसे नाव चलती है ना, तो और बहाकर आपको आपकी मंजिल तक लेके जाने वाले हैं, बाधक नहीं। तो पॉजिटिवली उनको फॉलो करें या डर के फॉलो करें? नहीं, पॉजिटिवली करिए। डर तो एक व्यक्ति के अंदर होना ही चाहिए। डांटई पई काटई पई कदरी फरी, सुंदरकांड में लिखा है, काटई पई कदरी फरी कोटि जतन को सीच, विनय न मान खगेश सुन, डांटई पई नवनीच। जब समुद्र नहीं माना, 3 दिन हो गए भगवान समुद्र के तट पर खड़े हुए रास्ता मांग रहे। जब नहीं मांगा, भगवान ने कहा लक्ष्मण मेरा धनुष बाण देना। और जैसे ही भगवान ने सरसंधान किया, ज्वार भाटा उठने लगी समुद्र में, धाड़ 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 हिलोरे उठने लगी, कनक थार भर मणि निनाना, विप्र रूप आयु तजिमाना। मोतियों के थाल लेकर आ गया। प्रभु प्रभु मुझे सुखाइए नहीं। आपकी सेना में ऐसे 2 बंदर है जो बड़े बड़े पहाड़ भी उठाकर फेंके तो डूबेंगे नहीं। भगवान मनी मन कह रहे ये काम तू पहले कर लेता यार। और लक्ष्मण जी भी सोच रहे तो पहले ही आ जाता तो इतना भगवान को करना नहीं पड़ता। तब तुलसीदास जी ने ये दोहा लिखा, काटई पई कदरी फरई। कदरी, कदरी कहते केले को। ठीक है। केले के पेड़ को जब तक एक जगह से काट कर दूसरी जगह नहीं लगाएंगे तब तक उस पर फल नहीं होता। ऐसे एक व्यक्ति को जब तक डांटेंगे नहीं तब तक उसमें भी फल नहीं होता। जैसे डांटना क्या है, अब हम माताओं बहनों से पूछे क्या बनाया, तो वो कहती है आलू बनाए। अब उनसे पूछो आलू तुमने बनाए कि भगवान ने बनाए? बोले भाई हमने तो आलू खरीदे, भगवान ने उसको, किसान ने उसको बोया तो भगवान की कृपा से वो उगे। उसके बाद वो मार्केट में आया, आपने खरीदा, धोया, छीला, काटा, डांटा पाटा, ये सब करके उसको मसाला डाल करके बनाया। तो ये सब कटाई छटाई है। भगवान की शरण में आने पर अगर हमें एक डर होगा, भय बिन हो ही ना प्रीत। जब भय होता है तब हमारी जीवन की गाड़ी थोड़ी थोड़ी अच्छी चलती है, नहीं तो स्वतंत्र होने पर तो व्यक्ति बिगड़ जाता है। लेकिन हनुमान चालीसा में ऐसी कौन सी ताकत है? बहुत सारे लोग ये सवाल, जब मैंने उन्हें बताया कि आप स्टूडियो में आ रहे हैं तो वो ये पूछना चाहते थे। और एक मेरा सवाल ये है कि जो बहुत सालों बाद साइंस ने जो डिस्कवर किया, इतने साल पहले तुलसीदास जी ने कैसे डिस्कवर कर लिया? जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लीलियो ताहि मधुर फल जानू, वो जो पूरी दूरी बताई गई है पृथ्वी और सूरज की, इतने साल पहले, और वही साइंस अब डिस्कवर कर रहा है धीरे धीरे। अब सीधा सीधा उदाहरण देख लीजिए ना, ऐसे करके विमान भगवान इशारा करता था, रावण और उड़ जाता था। और आज का विमान भी इशारे करने पर उड़ता है। और लेकिन कितना फर्क है आज के विमान में और उस विमान में। उस समय का विमान जब भगवान श्री राम चले लंक विजय होकर के, वही रावण का जो विमान था लेकर, तो वो विमान की खासियत थी जितना बड़ा हो जाता था कितना ही छोटा हो जाता था। आज का विमान ये नहीं हो सकता। वही टेक्निक है। तुलसीदास जी त्रिकालदर्शी महात्मा है। तुलसीदास जी ने जो भी रामचरितमानस को लिखा है स्वयं श्री हनुमान जी लिखवा रहे हैं। हनुमान चालीसा भी हनुमान जी लिखने नहीं दे रहे थे तुलसीदास जी को। क्यों नहीं लिखने दे रहे थे? क्योंकि इसमें हनुमान जी की महिमा है। तो बार बार तुलसीदास जी लिखे और हनुमान जी मिटवा दे, मिटा इसको। एक दिन तुलसीदास जी ने कहा लिख लेने दो, आपकी महिमा। बोले तब लिखने दूंगा, पहले इसमें राम नाम लिख। तब तुलसीदास जी ने पहला दोहा अयोध्या कांड से उठाया,
श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे, बरनऊ रघुवर। हाँ, लिखना क्या चाहिए? बरनऊ हनुमत। अच्छा, लेकिन लिखा क्या? रघुबर। बरनऊ रघुवर, कि मैं हनुमान जी के गुण नहीं, राम जी के गुण गा रहा हूं। और हनुमान जी सोचते हैं अच्छा तू राम कथा सुना रहा है, चल बेटा सुना, और फिर गाओ चाहे जितना ही। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर देव लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो हनुमान जी ने तब ये हनुमान चालीसा लिखने दिया। अब आप देखिए, जो हनुमान जी सूर्य को खा गए, हाँ, उनको सूर्य की दूरी का भान नहीं होगा। सूर्य अर्थात काल, सूर्य को हनुमान जी जन्म जन्म से जगी जठर में, ज्वाल गगन में मारी एक उछाल, ग्रसे रवि जान लाल फल लाल, आपकी जय हो जय हो जय हो। जो श्री हनुमान जी बचपन में सूर्य खा गए, वो हनुमान जी तुलसीदास जी को हनुमान चालीसा लिखवाएं तो जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। उसके बाद कॉट देखो। पहले जब तुलसीदास जी लिखते हैं युग सहस्त्र, जुग अर्थात 2, सहस्त्र अर्थात 1000, हजार, हाँ, योजन 1200 किलोमीटर, पर भानु इसका डिवाइड जो करते हैं पूरी गणना वही आती है जो आज की दूरी है हाँ, सूर्य की। एग्जैक्टली। उसके बाद तुरंत अगली लाइन देखो क्या है, जलधि युग सहस्त्र जोजन पर भानु, और लील्यो ताहि, यानी कि पीछे से बता दिया तुलसीदास जी ने कि मैं नहीं लिख रहा हूं, हाँ, ये मैंने नहीं लिखा, मेरे श्री हनुमान जी लिखवा रहे हैं। इसलिए आपने कहा ना कि उस समय कैसे लिख दिया गया, आज के साइंटिस्ट, उस समय तुलसीदास जी नहीं लिख रहे, स्वयं श्री हनुमान जी लिख रहे हैं। और हनुमान जी साइंटिस्ट हैं। वाल्मीकि और हनुमान जी को दोनों को साइंटिस्ट कहा है। जब रामचरितमानस शुरू होती है तो एक श्लोक है, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, वंदे विशुद्ध विज्ञानौ, कवीश्वरो कपीश्वरो। ये शुद्ध नहीं विशुद्ध वैज्ञानिक हैं। कौन? वाल्मीकि जी और हनुमान जी। पत्थरों को फेंका था किसने? बंदरों ने। लेकिन राम नाम लिख करके पत्थर तैरा डाले, ये कौन कर सकता है? कितने दिन में पुल बना? ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है, 5 दिन में पुल बना। ये साइंटिस्ट है। हनुमान जी परम वैज्ञानिक हैं। और मैं बहुत से वैज्ञानिकों को जानता हूं जो खूब सुंदरकांड का पाठ करते हैं। हनुमान जी को वैज्ञानिक रूप में अपना गुरु मान करके अपने ऑफिस में अपनी सीट पर श्री हनुमान जी का चित्र लगा करके फिर अपना साइंस का ये विज्ञान की दौड़ जिंदगी की पूरी करते हैं। हनुमान जी को वैज्ञानिक मानते हैं। इस ताकत का एहसास, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो काल्पनिक बताते हैं राम को, जो सवाल उठाते हैं उनके होने पर, और हमने तो 500 सालों का इंतजार किया ही है, हमारी पीढ़ियों ने किया ही है। तो ऐसे लोगों को, और जिनकी आस्था है, वो ताकत का एहसास कैसे कर सकते हैं? जो लोग श्री राम को काल्पनिक बताते हैं, अरे श्री राम का वजूद तो पूरे शास्त्रों ग्रंथों में लिखा है। तुम अपने दादा पड़दादा देखे तुमने? उनसे पूछ के देखो, तुमने अपने दादा पड़दादा दादा देखे? वो यही कहेंगे नहीं देखे। तो फिर हम कैसे मान ले भाई कि वो है हम? कि नहीं? और राम का तो पूरा व्याख्यान पूरे ब्रह्मांड के शास्त्रों में भरा पड़ा है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। श्री राम कौन है? परम ब्रह्म है। हाँ, जिस राम का पूरे वेदों शास्त्रों में बखान है वो काल्पनिक है। और तुम, जो तुम्हारे दादा पड़दादा का कहीं नाम नहीं है, दूर दूर तक हरिद्वार के पन्नों में नाम मिलेगा, वो सब हैं। अगर उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता तो इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य नहीं निकला है। सही बात है, बिल्कुल सही बात। तो तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा है, तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे तेज बुखार में भोजन की रुचि जाए। जब व्यक्ति को बुखार ज्वर तेज होता है ना, तो उसके भोजन का स्वाद चला जाता है। तो क्या भोजन में स्वाद नहीं होता? क्या उसमें नमक नहीं डला होता? क्या उसमें और व्यंजन नहीं होते जिससे वो स्वादिष्ट बनता है? भाई तेरा स्वाद खराब है इस समय, इसलिए तुम्हारी बुद्धि पर यह पर्दा पड़ा है कि तुम राम को काल्पनिक बता रहे हो। अच्छा, राम जी या हनुमान जी का जब हम जिक्र करते हैं तो हनुमान जी की भक्ति की चर्चा होती है। तो क्या मैं ये समझ लूं कि अगर हम हनुमान जी के मंदिर में जाए तो जय हनुमान करने के बजाय जय सिया राम करें, या फिर हनुमान जी से कहें कि आपको राम जी की सौगंध हमारा ये काम करवा दीजिए?
देखिए, ये तो मेरा बहुत पुराना वक्तव्य है और आज भी मैं सुंदरकांड करता हूँ। तो सबसे पहले सुंदरकांड शुरू करते हुए ये स्तुति गाते हैं हम। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण पव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। तो मैं बोलता हूं कि भाई सुंदरकांड शुरू करने जा रहा हूं। आइए सुंदरकांड में श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए एक स्तुति गा लेते। तो लोग कहते कौन सी? मैं कहता हूं ये हनुमान जी के मंदिर में बार बार जाकर के कहोगे जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान, तो वो सुनेंगे नहीं। वहां तो एक बार कह दो बस, क्या जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है जीव और शिव का। श्री हनुमान जी कौन है? भगवान महादेव का अवतार शिव है। हम लोग कौन है? जीव है। जीव वो जो अपनी गुण सुन करके सकुचा जाए वो शिव है, और जो अपनी प्रशंसा सुन के फूल जाए वो जीव है। हनुमान जी भली भांति जानते हैं कि कोई किसी की प्रशंसा करे तो अभिमान आता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है प्रशंसा शूकरी विष्टा है। जब प्रशंसा होती है तो उस समय बहुत संभलना होता है। सुंदरकांड का ही प्रसंग आपको उदाहरण दे रहा हूं। श्री राम के पास हनुमान जी चूड़ामणि लेके आए, और जैसे ही चूड़ामणि भगवान श्री राम को दी तो भगवान श्री राम ने कहा सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही। है हनुमान है हनुमान है हनुमान पुत्र पुत्र, मैं तेरा कर्जा पूरी जिंदगी में नहीं उतार सकता, तेरे ऋण से उरण नहीं हो सकता। जैसे हनुमान जी ने देखा ये तो भगवान श्री राम मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, इतने में तो हनुमान जी त्राहिमाम 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 करने लगे। अब आप देखो कोई आपकी प्रशंसा करे और आप कहे मर गए मर गए मर गए मर गए। आज की व्यक्ति की प्रशंसा करो तो कहता नहीं नहीं इतना ही नहीं है और भी है यार, सब कर रहे हो तुम। बिल्कुल। लेकिन हनुमान जी ने क्या किया? जैसे ही राम जी ने कहा सुन सुत तो ही ऋण में नाही, और क्या कह रहे राम जी? देखे कर बिचारी मन माही। मैं ये कोई ऐसे ही फंड नहीं मार रहा हूं, विचार करके बोल रहा हूं हनुमान तेरा ऋण मेरी पूरी अयोध्या नहीं उतार सकती। इतने में तो हनुमान जी ने चरण पकड़ लिए, नाय प्रभु नाय प्रभु नाय प्रभु, और दोनों चरण पकड़ करके त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। भगवान देख रहे हैं मैंने क्या गुनाह कर दिया भाई, क्या कह दिया इसको, ऐसा क्या बोल दिया। इतने में हनुमान जी से पूछा कि बेटा बेटा हनुमान खड़े हो जाओ, बेटा हनुमान खड़े हो जाओ। और जब हनुमान जी नहीं उठे इतने में भगवान श्री राम ने प्रभु कर पंकज कपि कै सीसा, दोनों हाथ श्री हनुमान जी के सिर पर रखे तो सुमिरी सो दशा मगन गौरी सा। हाथ हनुमान जी के सिर पर पड़े और सावधान भगवान महादेव हो गए। इसका अर्थ यह है कि जब श्री राम ने कहा मैं तेरी प्रशंसा कर रहा हूं हनुमान और तू त्राही कर रहा है, तब हनुमान जी ने कहा प्रभु साधारण व्यक्ति प्रशंसा करे तो अभिमान आ जाता है, तीन लोक का स्वामी जगन नियंता जगदाधार मर्यादा पुरुषोत्तम रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रमा, आप प्रशंसा करेंगे तो प्रभु कहाँ गिरूंगा जाकर के। इसलिए जब कोई कहता ना जय हनुमान तो ये क्या है? जय अर्थात प्रशंसा हो रही है हनुमान जी की, और हनुमान जी कान बंद कर लेते बोलता रहे। हो जय सिया राम बोले। फिर बोल बेटा, यही बोल क्या? जय सिया जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम 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 श्री राम 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 राम। दो अक्षर का नाम पूरे ब्रह्मांड पे भारी है। श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त करनी हो, आज के युवान मुझे बार बार पूछते हैं कौन सी चौपाई करें, कौन सा मंत्र करें, कौन सा जादू, कौन सा टोटका। मैं कहता हूं भाई एक जगह बैठकर राम भज लेना यार,
श्री हनुमान जी तो तेरे अगल बगल आकर खड़े हो जाएंगे, कोई उपाय नहीं। अच्छा, बचपन में जैसे हम लोगों को डर लगता था तो हमें बोलते थे कि नहीं, भूत भूत कुछ नहीं होता, तुम डरो मत। लेकिन हम हनुमान चालीसा में फिर पढ़ते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो यानी कि भूत है, पिशाच बिल्कुल, है। भूत होते हैं, पिशाच होते हैं। जिन लोगों की मृत्यु के बाद शिनाख्त नहीं हो पाती है, वह भूत पिशाच की योनि में चले जाते हैं। अगर भूत और पिशाच नहीं होते तो तुलसीदास जी कभी नहीं कहते भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अगर भूत पिशाच नहीं होते तो भागवत के ग्रंथ में नहीं लिखा होता धन्यो भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। प्रेत की पीड़ा को मिटा देती है भागवत की कथा। और भूत अगर नहीं होते तो तुलसीदास जी को तो हनुमान जी तुलसीदास जी को तो भूत ने ही हनुमान जी से मिलाया। ये कथा बहुत सुनाई है मैंने। थोड़ी सी सुना दीजिए हमारे हाँ, दर्शकों तुलसीदास को। जी सुबह सुबह जाते थे शौच करने, और जैसे ही लोटे में जल बचा एक पीपल की जड़ में डाला, जैसे ही जड़ में डाला भूत प्रकट हो गया। हा 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 हा, मांग तुलसी ब्राह्मण क्या चाहिए। तुलसीदास जी ने सोचा ये क्या भाई, ये तो भूत है। उसने कहा डर नहीं, तूने मेरी प्यास बुझा दी तुलसीदास। जन्म जन्म से इस वृक्ष में आकर के किसी ने जल नहीं डाला, प्यासा था भाई ब्राह्मण, तूने प्यास बुझा करके मेरा उद्धार कर दिया। अब तू मांग ले क्या चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा मांगना क्या, अपने को तो एक ही इच्छा है, कोई मुझे मेरे राम से मिला दे। भूत ने कहा राम जी से मिलाने के लिए पहले उनके पिए से मिलना पड़ेगा। बोले पिए कौन। तो तुलसीदास जी के मुख से निकला हनुमान जी। इतने में भूत गायब। ओ। तुलसीदास जी ने माथा पकड़ लिया, हे भगवान, एक जिंदगी में आदमी राम जी से मिलाने वाला मिला, वो भी गायब। तेरी किस्मत फूटी है। लेकिन आदमी अपने वादे का पक्का हो या ना हो, भूत होता है। तुलसीदास जी थोड़ा आगे चले, इतने में फिर आया, हा 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 हा, है पंडित, अब उसका नाम नहीं लेना। तुलसीदास जी ने, मेरे बाप बिल्कुल नहीं लूंगा, बताओ कहाँ मिलेंगे राम। बोले राम से मिलने के लिए पहले उससे मिलना पड़ेगा। जाओ, काशी में गंगा के घाट पर एक राम कथा होती है, वहां जो सबसे पहले आए और सबसे पहले बाद में जाए वही तेरा वो है। कथा का समय दोपहर को 3 बजे, तुलसीदास जी पहुंच गए सुबह 9 बजे, कि सबसे पहले जाऊंगा, जो पहले आएगा उसको पकड़ लूंगा। जैसे ही तुलसीदास जी बैठे, अपनी माला झोली निकाली और ऐसे करके कथा में गंगा के घाट पर नजर घुमा करके देखी, तो इतने में दूर कोने में कोढ़ी बैठा। माथा ठनक गया तुलसीदास जी का, यही तो हनुमान जी नहीं। लेकिन नहीं, ये कहाँ हनुमान जी होंगे। कथा शुरू हुई, इधर तुलसीदास जी रो रहे, उधर कोढ़ी रो रहा। पूरी कथा हो गई, सब चले गए, दो आदमी नहीं जाते। कौन कौन। तुलसीदास जी, तुलसीदास जी और कोड़ी। कोढ़ी। अब तुलसीदास जी को शक हुआ, जाकर कहा कि आप जाओ। कोढ़ी ने कहा है दूर हो जा, देख चाम चू रहा है भाई, तुमको कोढ़ का रोग हो जाएगा, दूर हो जा, चला जाऊंगा मैं। हनुमान जी को तो बाद में जाना था। तुलसीदास जी ने फिर कहा नहीं जाओ। उसने कहा पहले तुम जाओ, पहले तुम, पहले तुम। इतने में तुलसीदास जी ने चरण पकड़ लिए, ए दूर हो जा, तुझे कोढ़ का रोग हो जाएगा। तुलसीदास जी ने कहा हनुमान जी प्रकट हो जाइए, जैसा रोग आपको लगा है ऐसा ही तो लगवाने आया हूँ। और वहीं काशी में प्रकट हो गए। कनक भूधर आकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। काशी के संकट मोचन हनुमान जी वही है। कौन कहता है कि भूत नहीं होते। अगर भूत ना होते तुलसीदास जी को तो हनुमान जी से भूत ने मिलाया। श्री भगवान महादेव की झोली में रहते हैं भूत में पिशाच, इसलिए महादेव के कंट्रोल में है भूत, इसलिए हनुमान जी महादेव है, उनके 11वें रुद्रावतार है। तो कह सकते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाम सुना। हमारे पास कोई नौकरी करता है, हमारे पास कोई रहता है, हमारा कोई बच्चा है, हमारा कोई सेवक है, तो हम जो कहेंगे वही तो करेगा। तो ये सब तो हनुमान जी के पास ही है ना, महादेव के पास है। तो हनुमान जी कहते हैं बेटा अरे इसको नहीं छेड़ना, ये हनुमान चालीसा करता है। अब ये मिथ है, मतलब ये सिर्फ एक भ्रम है, या ये सच है कि लड़कियों को हनुमान जी के दर्शन नहीं करने चाहिए, परछाई से दूर रहना चाहिए, टीका नहीं लगाना चाहिए, मंदिर ही नहीं जाना चाहिए? कितनी जगह इस बात को मैं बोल चुका हूं। वो बंदा मुझे नहीं मिल रहा जिसने इस वाक्य को शुरू किया है, जिसने ये कमेंट पास कर दिया, वो आदमी मिलता नहीं मुझे।
मैं अभी आपसे ही कहूं कि आपको किसने बताई ये बात? मेरे घर के पास जो मंदिर है बस। उनके पुजारी जी ने। आपने उनसे पूछो आपको किसने बताई, वो भी किसी का नाम ले देंगे। उनसे पूछो आपको किसने बताई, वो भी किसी का नाम लेते हैं। वो मुद्दा नहीं मिल रहा जिसने स्टार्टिंग की। श्री हनुमान जी माताओं बहनों से बहुत प्रेम करते हैं। इतनी पुरुष की नहीं सुनते जितनी माताओं की सुन लेते हैं, बहनों की सुन लेते हैं। हनुमान जी परम पिता परमात्मा भगवान महादेव के रुद्रावतार हैं। वहां लिंग भेद नहीं है, वहां शारीरिक प्रवृत्ति नहीं है, वहां आत्मीय प्रवृत्ति से काम होता है। ये तो ऊपर हार्ड मास का पिंजड़ा चढ़ा है ना, सही बात। अंदर तो आप और मैं एक हैं। बिल्कुल। जाता नहीं है कोई भी दुनिया से दूर, चल के मिलते हैं सब यहीं पर, कपड़े बदल बदल के। जैसे आपने सूट ये सब पहना है, मैंने ये धोती कुर्ता पहना है, ऐसे ही आपके ऊपर भगवान ने स्त्री का शरीर जड़ दिया, मेरे ऊपर पुरुष का जड़ दिया। लेकिन वहां ये भेद नहीं है। वहां आत्मा है, मन है। वहां मैं कहता हूं कि जब रावण को हनुमान जी श्री राम ने मारा, तो भगवान श्री राम ने कहा कि जाओ अब सीता को बोल करके आओ कि तुम इस कैद से आजाद हो। और जैसे ही श्री हनुमान जी पहुंचे तो वहां सीता जी के पास कुछ राक्षसियां बैठी थी, वो हनुमान जी की आरती उतार रही है। लंका की राक्षसियां हनुमान जी की आरती उतारें और मेरे भारत की बेटियां हनुमान जी से दूर रहे। ये एक जगह तो मैं सुंदरकांड कर रहा था, एक आदमी ने ऐसे एक लेडी आरती कर रही थी, उसको हटा दिया, ए औरत नहीं करेगी। मैंने उसको आरती रोक के कहा, मैंने कहा ए तू हट, पीछे हो, तुझे अधिकार नहीं है, इनको करने दे। फिर बाद में बोला महाराज जी आप गुस्सा हो गए। मैंने गुस्सा नहीं हो गया, तुझे किसने बोला, ये सब किसने बोला? सुना था, किससे सुना था? जिस औरत से आदमी ने जन्म लिया वो औरत अपवित्र, आदमी शुद्ध। पर वो कहते हैं कि ब्रह्मचारी थे। देखिए ब्रह्मचारी थे तो एक समय की अवधि है, मासिक धर्म जब है उस समय नहीं पूजा करनी चाहिए। हनुमान चालीसा उस समय भी पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पाठ उस समय भी कर सकते हैं। रामायण नहीं पढ़ सकते, कोई ग्रंथ है उसको शुद्धि जहां पर है स्पर्श नहीं कर सकते। जाप तब भी हो सकता है। मासिक धर्म में लड़कियां मंदिर जा सकती हैं हनुमान जी के? नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकती। हनुमान चालीसा पढ़ सकती हैं? पढ़ सकती। मासिक धर्म में कैसे चली जाएंगी मंदिर में? मासिक धर्म में आप मुख से पाठ कर सकते हैं, राम जप सकते हैं, हनुमान जप सकते हैं, जो आपको कंठस्थ है उसका पाठ कर सकते हैं। लेकिन भगवान की पूजा करें, आरती करें, स्पर्श करें, रामायण पढ़े, ग्रंथ पढ़े, नहीं। मैं गलत मैसेज नहीं देना चाहता। नहीं, दरअसल इन चीजों को लेकर इतनी भ्रांतियां हैं बिल्कुल कि फिर जिसने जो कह दिया उसी की बात मानते चले जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप माताएं बहनें, मैं कह रहा हूं ये तो बहुत पुरानी बातें हो गई। मेरी सभाओं में सबसे ज्यादा माताएं बहनें कंठस्थ सुंदरकांड बोलती हैं। मैं बिना बुक के गाता हूं तो सामने लेडी बैठी बिना बुक्स के गाती है पूरा सुंदरकांड। और उनके जीवन में क्या सुंदरकांड का महत्व है, क्या हनुमान जी का महत्व है, उनसे पूछो। पता नहीं कहां से ये पुरानी बातें उठा करके ले आते हैं लोग, वही प्रश्न घूम फिर कर। मैं ऑस्ट्रेलिया में था अभी, यहां से एक लेडी लगभग 60 साल पहले वहां शिफ्ट हुई, इतना बड़ा कारोबार, उसका होटल है अपना, वो भी यही सवाल पूछ वो मुझसे ये प्रश्न कर रही है 85 की उम्र में। मैंने कहा अरे मैया। तभी मैंने आपसे शुरुआत में पूछा था कि डर है। कुछ लोग कहते हैं आधी हनुमान चालीसा पढ़ ली, पूरी पढ़ो, बीच में नहीं छोड़नी। हर मंगलवार को जाते हो, अगर एक मंगलवार छूट गया तो अपने आप डर लगने लगता है। ये क्या स्वाभाविक? हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है, हो सके तो पूरी पढ़िए। अब कभी आधी पढ़ भी ली तो कुछ नहीं कह रहे आपको हनुमान जी। आधी रोटी आप खाओगे तो आधे उतना ही पेट भरेगा, पूरी खाओगे तो उतना ही पेट भरेगा भाई। मंगलवार एक मैं रोज मंदिर जाता हूं, आपको सत्य बताऊं, अभी मैं आपके पास आया हूं तो मंदिर होकर आया हूं। जब मेरा शेड्यूल सुबह 10 बजे तक का मेरे घर पर होता है तो मैं मंदिर जाता ही जाता हूं अपने घर के पास।
लेकिन अब मुझे आज रात को, अभी यहाँ से मुझे सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में कार्यक्रम करना है, उसके बाद मेरी सीधी पुणे की फ्लाइट है। कल मेरा पुणे में सुंदरकांड है। पुणे में सुंदरकांड के लिए मैं सुबह 4 बजे पहुंचूंगा वहां पर। 2 बजे की फ्लाइट है, 4 बजे। अब जाकर के वहां पर हो सकता है कि मैं विश्राम करने लग जाऊं या मैं मंदिर कल ना जा पाऊं। बिल्कुल। तो इसका मतलब कि भगवान नाराज हो जाएंगे। सोमवार को मैं दूध से भगवान महादेव का अभिषेक करता हूं। मैं आपको सत्य बता रहा हूं, आज भी करके आया। लेकिन कभी कभी मेरा मंडे ऐसा होता है कि मैं मंदिर ही नहीं जा पाता, फिर मैं वही मंगलवार को कर लेता हूं। उस दिन और फ्री मिलते हैं महादेव, उस दिन और फ्री मिलते हैं। मैं मंगलवार को बहुत बताऊंगा आपको, दर्शन करने नहीं जाता हनुमान जी के, कि उस दिन बिजी बहुत होते हैं। तो बुधवार को जाते हैं। रोज मंदिर जाइए, दिनचर्या रोज एक जैसी होनी चाहिए। पता लगा भाई नवरात्रि आ गए, हो प्याज नहीं खाएंगे, प्याज नहीं खाएंगे, प्याज नहीं खाएंगे, और पूरे साल जैसे नॉनवेज चल रहा है। जैसे ही दशहरा आया, भाई लाओ प्याज के कई किलो उठा करके लाओ। दारू नहीं पिएंगे, शराब नहीं पिएंगे, तो वो इंतजार में लगे रहते कब नवरात्रि जाए। उन पे तो और भारी पड़ता है कि श्री भाई कृष्ण कहते हैं सहज व्रतम कौन्तेय, सहज रहे। रोज जितनी जरूरत है उतना खाना आपका व्रत है। रोज जितनी जरूरत है उतना भोजन पाना आपका रोज व्रत है। जितनी जरूरत है उतना बोलना रोज मौन व्रत है। मौन व्रत में बैठे, आज हमारा मौन है, मौन है, मौन है। छोटा सा बच्चा आकर के आपके पास खेले, बार बार बोले, वही कह दे जय सिया राम, और तुम मौन है। अरे भाई जय सिया राम बोल ले, सही बात। भाई तेरा मौन नहीं टूट रहा। ये भ्रांतियों से, मेरे युवान भाई बहनों को ये भ्रांतियों से ही निकालना है मुझे। वो मुझसे प्रश्न करते हैं कि मैं सुबह सुबह मुझे जॉब जाना होता है, ऑफिस जाना होता है, दौड़ना होता है, टाइम नहीं होता पूजा करने का। मैं कहता हूँ कितना टाइम होता है, 5 मिनट होते हैं कि नहीं? नहीं जी 10 मिनट होते हैं, तो बस 10 मिनट पूजा कर ले। तो जितना हो सके उतना बैठ करके कर ले यार। चलते फिरते कर ले ना, स्कूटी चलाते कर ले, कार चलाते कर ले यार, ऑफिस में बैठे बैठे कर ले, कोई काम नहीं है तो। आपने युवाओं का जिक्र किया और मेरा सवाल युवाओं से ही जुड़ा हुआ है कि जब भक्ति आस्था की बात होती थी, कि अगर मैं बात करूं तो लोगों को लगता था कि अभी उम्र नहीं हुई है या एक एज आएगी उसकी जब हम इस तरफ बढ़ेंगे। लेकिन युवा बहुत ज्यादा, महादेव की भक्ति आप देख लीजिए, मंदिरों में लाइनों में युवा ज्यादा लगे होते हैं, बुजुर्गों को टक्कर देते हुए नजर आते हैं। ऐसे ही हनुमान जी के मंदिर में तो ये जो युवाओं का रुझान अध्यात्म की तरफ हो रहा है, सनातन की तरफ हो रहा है, अपने धर्म को वो लोग समझ रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं, कितना बदलाव देखते हैं? बहुत बड़ा बदलाव है। पहले की कथाओं को लोग समझते थे बोर, कथा हो रही है, दादाजी को भेजो। अरे दादाजी नहीं, दादी जी को भी भेज दो। कथा में दादा दादी जी चले गए, वो कथा सुन के सुखी। सास ससुर चले गए कथा में, इधर बहू सुखी। ये माना जाता। आज के समय में युवानों का ट्रेंड देखिए। मैं आपको सत्य बताऊं, एक वो समय था, आज से 4 5 6 7 साल पहले, सुंदरकांड करते मुझे 10 साल हो गए, कि मतलब मैं कोई एक हाई प्रोफाइल जगह अगर सुंदरकांड कर रहा होता था और वहाँ हाई स्टेटस के लोग होते थे, तो चौपाइयाँ गाने में कभी कभी सकुचाता था अंदर से कि यार ये तो हाई फाई लोग हैं सुनने वाले। और आज ही जब से भगवान की कृपा से मैं लोफाई, मेरा हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, युवा मुझे क्या बोलते हैं कि हम सुंदरकांड सुनते हैं। हनुमान चालीसा सुने, बजरंग बाण सुने, ये तो सुनते ही हैं। बोले बस चलता ही रहता है सुंदरकांड, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, सुंदरकांड सुन रहे हैं। अब लोगों को पता लगा कि सुंदरकांड बोर नहीं, भगवान के रस में सराबोर कर देता है। ये इंटरनली पड़ा है सबके अंदर, बस वो फूटेगा कब। हम सबके भीतर, आपके भीतर सुमति कुमति सबके उड़ रही, सबके अंदर है, लेकिन वो तीली लगेगी कब,
किसी की लग जाती है जल्दी बचपन में, किसी की जवानी में, किसी की बुढ़ापे में, किसी की पूरे जन्म में नहीं। वही लोग राम को काल्पनिक कहते। लेकिन इसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाता है हमारा बॉलीवुड, जिसमें हम देखते हैं कभी महादेव का मजाक उड़ाया जा रहा है, कभी अगर मैं हनुमान जी की बात करूं तो एक वानर दिखा दिया गया है, और आप प्रेजेंट कर रहे हैं समझ में आता है, पर साफ दिखाई दिया कि आप मजाक उड़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक टाइम ऐसा भी था जब युवाओं को लगता था कि हमारा धर्म, अरे ये क्या दिखा रहे हैं, हम वो समझ ही नहीं पाए, लेकिन अब समझते हैं। तो आप कितना रोल देखते हैं बॉलीवुड में सनातन को नीचा? बहुत आरोप लगते हैं, बॉलीवुड तो इतना ट्रोल होने लगा है अब कि उसमें नीचा दिखाया गया है हिंदुत्व। बस वही पाप का घड़ा भरता है एक दिन, हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, अपने अपने समय पर आकर के सब समझ जाते हैं। बॉलीवुड की जो दुर्दशा है वो सबको दिख रही है। अभी मैं रामानंद सागर जी के यूट्यूब चैनल पर पॉडकास्ट करके आया, आप देखिए, वो हमने रामायण काल नहीं देखा, हमने तो रामचरितमानस पढ़ी है, हमने वाल्मीकि रामायण पढ़ी है, लेकिन जब रामानंद सागर जी की रामायण, कृष्णा और महाभारत देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो हम त्रेता द्वापर में हैं। तभी तो अरुण गोविल जी के पैर छू लेते हैं लोग अभी भी। लोग छू लेते हैं। यहाँ बच्चा बच्चा राम है, सनातन धर्म का गौरव है जिसने, और क्या रोल किया है अरुण गोविल जी ने। एक एक पात्र ऐसा लगता है कि त्रिवेदी जी को देखो, उनको रामायण है, रावण, हाँ, सीता जी का रूप देखो, एक एक मतलब वहां मर्यादा देखो सीता जी की। आजकल की रामायणों में सीता जी के सिर पे पल्ला नहीं है, और उस समय रामायण में सीता जी निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन। रावण कहता रह गया एक बार बिलोक मोरा, हे सीता एक बार बिलोक मोरा, एक बार बिलोक मोरा, एक बार देख ले तो मुझे। नयन नहीं दिया। राम वो हैं जिन्होंने कभी दुश्मन को पीठ नहीं दी और पर नारी को नयन नहीं दिया। ऐसी श्री सीता जी है जिसने कभी पर पुरुष को नयन नहीं दिया। मैं आपसे एक चीज और समझना चाहती हूँ, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रावण की भी तारीफ करते हैं, और ऐसा नहीं कि रावण में बहुत सारी बुराइयां ही थी, प्रगाढ़ पंडित वो उनको कहा जाता है। आप उन्हें किस तरीके से देखते हैं? रावण महापुरुष है। मैं नहीं कहता, तुलसीदास जी रावण को अवतार कहते हैं। जब ये काकभूषुंडी रामायण शुरू होती है उत्तरकांड में, तो तुलसीदास जी कहते हैं कहे सी बहुरी रावण अवतारा। राम के अवतार से पहले रावण का अवतार हुआ है। अभी मैं गाड़ी में आ रहा था तो आपके लोगों से बात कर रहा था, यही बात चल रही थी रावण की। मैं कह रहा था रावण कौन है? यद्यपि उपजो पुलस्त कुल, ऋषि पुलस्त के कुल का है, ऋषि की संतान है रावण। और अगर और पीछे चले जाए रावण का, तो ये जय और विजय भगवान के द्वारपाल थे दोनों। सनक सनंदन सनत कुमारों को अंदर जाने से रोका तो उन्होंने श्राप दिया, जाओ तुम निशाचर हो जाओगे। 3 जन्म के लिए भगवान तुम्हें अवतार लेकर के आएंगे मारने के लिए। रावण की क्वालिटीज बताऊं आपको। सबसे पहले रावण ने जब सीता जी का हरण किया तो सबसे पहले उसने साधु का भेष त्याग दिया। क्या किया? साधु के भेष में भिक्षा लेने आया। हाँ। लेकिन जब मां को स्पर्श किया तो वो अपनी असली वेश में आ चुका था। हाँ। ठीक है, कि साधु का भेष लजा ना जाए। उसके बाद मां को लेकर के आया तो भोगो भरी लंका में जहां मंदोदरी रहती है उस कक्ष में नहीं रखा। हाँ। जब हमारे घरों का उद्घाटन होता है तो अशोक के वृक्ष के पत्ते लगाए जाते हैं। कहां रखा रावण ने मां को? अशोक वाटिका। अशोक वाटिका में। उसके बाद 10 महीने तक रावण सीता जी के पास नहीं आया। कितने? 10 महीने। और रावण ने मां की सिक्योरिटी में कौन लगाई? त्रिजटा, विभीषण की बेटी। कौन लगाई? विभीषण की बेटी। विभीषण की बेटी त्रिजटा, जो भगवान की परम भक्ता है। तुलसीदास जी कहते सुंदरकांड में, त्रिजटा नाम राक्षसी एका। लेकिन उसके बाद क्या लिखा? राम चरण रति निपुण विवेका। 3 जटाओं वाली त्रिजटा।
जिसको रामचरण में भरोसा, ज्ञान भक्ति वैराग्य का जिसको भरोसा है वो त्रिटा है, और सीता जी एक जटा वाली है। भक्ति को सिर्फ भगवान का भरोसा है। रावण ने किसको लगाया सिक्योरिटी में? त्रिजट। त्रिटा को। उसके बाद 10 महीने तक नहीं आया। कब आया? जब हनुमान जी आ गए। कब आया मां के पास? जब हनुमान जी पेड़ में बैठे। जानता था भवानी है, जगदम्बिका है, अगर चला गया तो उसकी क्रोधाद अग्नि में जल जाऊंगा मैं, लेकिन अब मेरा गुरु आ गया है, मेरा गुरु बचा लेगा मुझे। हनुमान जी ऊपर बैठे थे पेड़ पर जब रावण आया। कितना। और रावण की क्वालिटी देखो, जब उसको शूर्पणखा की नाक कटी और खरदूषण मारे गए तो रावण ने कहा, खरदूषण मौसम बलवंता तिनई कुमार है बिन भगवंता। समझ गया रावण की भगवान का अवतार हो गया है। अब हो ही भजन नहीं तामस देहा, इस देह से भगवान का भजन नहीं होगा तो अब क्या करूं? तई सर बैर करूं हट जाई। अब जाकर के उनसे बैर कर लेता हूं और उनके बाण से मर करके अपने प्राण त्याग मोक्षी दूंगा। और अकेला नहीं, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती सारे मरवाए, बाद में मरा, सबका उद्धार करवा करके फिर मोक्ष को प्राप्त किया रावण ने। हाँ, मैं तो एक वो है ना, अगर मैं ना होती तो रावण ना मरता। रावण क्यों मरा? कुछ लोगों ने कहा अगर मैं ना होती तो रावण ना मरता। अगर मैं ना होती तो रावण ना मरता। किसने कहा? न वरदान लेती न राम वन को जाते, अयोध्या के दुश्मन को कैसे मिटाते। अगर बीज ऐसे जो मैं ना बोती, अगर मैं ना होती तो रावण ना मरता। कौन कह रही है? राम जी की माँ कैकई। जैसे कैकई ने कहा अगर वरदान ना लेती तो तू ना मरता, हाँ। रावण ने कहा ना, कैकई तुम्हारे मारने से नहीं मरा। इतने में एक आवाज और आई, राम लखन जब देखे थे वन में, करूं उनसे शादी ये सोचा था मन में। शादी के जो मैं ना सपने संजोती, अगर मैं ना होती तो रावण ना मरता। कौन कह रही है? शूर्पणखा। और शूर्पणखा तेरे मारने से नहीं मरा। इतने में एक और आवाज आई, रेखा से बाहर जो रखती कदम ना, ले जाता रावण कहाँ इतना दम था। लांगती ना रेखा मैं धीरज ना खोती, अगर मैं ना होती तो रावण ना मरता। किसने कहा? माता सीता। माता ने। नहीं माता जी, मुझे कोई नहीं मरवा सकता था, तो मरा कैसे भाई? अब रावण ही कह रहा है, भला मार पाता मुझे कोई कैसे, वरदान मैंने लिए थे ऐसे ऐसे। तो फिर क्यों मर गए भाई? अब रावण ही जवाब दे रहा है, बसी मेरे अंदर अगर मैं ना होती, अगर मैं ना मैं बसी मेरे अंदर अगर मैं ना होती। हर व्यक्ति रावण प्रवृत्ति पर उतरता है तो उसकी मैं, उसका एटीट्यूड ही उसको मार देता है। अहंकार। मुझे मेरी मैं ने मारा, इसलिए कहा है मैं मरी और प्रीतम पाया। बकरे ने मैं करी, बकरे ने मैना कही तो मोल भयो 10-20, और बकरे ने मैं करी तो तुरंत कटायो शीस। इसलिए हनुमान जी ये मैं से बचते हैं। मेरी जय नहीं, जय हो तो मेरे प्रभु की हो। और हमें भी इस मैं से बचना चाहिए। ओ जरूरी है। हम तो हम अपने हमको समझते हो, हमारी पहुंच दे, हमसे पंगा लेगा, हम एटम बम समझते हैं अपने आप। फट जाता है फिर वो एटम बम। फट जाता। अच्छा, इस देश में
चूंकि आप नागरिक तो हैं ही, तो एज अ नागरिक भी मैं आपसे पूछना ही चाहूंगी ये सवाल कि इस देश में ऐसे कौन से नेता आपको नजर आते हैं जो आपको लगता है कि जैसे अगर मैं 2014 की बात करूं तो बहुत सारे लोग नरेंद्र मोदी को श्रेय देते हैं, उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो योगी आदित्यनाथ को देते हैं कि भाई हमारे सनातन की तरफ रुझान हिंदुत्व का उन लोगों ने किया है, गौ माता को जो दर्जा मिलना चाहिए वो लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं, 500 सालों का इंतजार जो खत्म हुआ वो भी इसी सरकार के राज में हुआ। आप भी इस बात से सहमत हैं या आपकी राय अलग है? अगर मैं पॉलिटिशियंस के तौर पर आपसे पूछूं, चाहे हिमंता, योगी, नरेंद्र मोदी, जिनको भी आप समझते हो, राहुल गांधी को भी आप मतलब आप बता सकते हैं अगर आप समझते हैं कि वो उनमें उनकी आस्था है या वो इस दिशा में काम कर रहे हैं। मेरी राहुल गांधी जी से भी दुश्मनी नहीं, अखिलेश यादव जी से भी दुश्मनी नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं, लेकिन भारत के हित में 2014 के बाद जो काम हुआ है उसका पूरा पूरा श्रेय अगर किसी को जाता है तो माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को जाता है। और आप देखिए, इतना डिजिटल तो ऑस्ट्रेलिया नहीं है जितना डिजिटल इंडिया है। भारत पे कितनी डेवलपमेंट हुई है, भारत का कितना उत्थान हुआ है, और रोने वाले बिना मतलब के रोते रहें सिलेंडर को लेके, सब्जी को लेके, महंगाई को लेकर के, अपनी कमाई कोई नहीं बताता है कि कमाई कितनी बड़ी है भाई तुम्हारी। कोई ऐसा नहीं जो 2014 के बाद जिसने आर्थिक उन्नति ना की हो। सही बात। अंदर अंदर कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन अंदर अंदर जो उनके बैंकों में पैसा पड़ा है ना, वो एक ट्रॉल करने के लिए, एक टीस के लिए, वो बिना मतलब के, मतलब जैसे एक एंटी होता है ना, उसको बिना मतलब के कोई ना कोई मुद्दा उठाकर बुराई करनी है। अगर हृदय से कोई भारतवासी, मोदी जी ना मुसलमानों के दुश्मन है, मोदी जी ना ईसाइयों के दुश्मन है, मोदी जी ना किसी के दुश्मन नहीं है, लेकिन ये बिना मतलब की भेड़ चाल लोगों ने बाहर से आ करके बना दी है। भारत का विकास होना, भारत के डेवलपमेंट में, भारत की पूरी उन्नति में, प्रगति में, भारत का जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप देखो कितने लोग आकर के भारत में आज भारत की जय जयकार कर रहे हैं। और जो विदेशी हैं उनका भी रुझान सनातन की तरफ। मैं अभी ऑस्ट्रेलिया में था 12 दिन। मैं आपको सत्य बता रहा हूं, एडिलेड में मुझे ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट की उस सीट पर बिठा दिया गया स्पीकर की, और जब मैं वहां पहुंचा तो मैं ऐसे करके उसको मैंने प्रणाम किया अपनी भारतीय परंपरा से, तो वो गोरे लोग देख रहे थे वहां के जो उस पार्लियामेंट के सब लोग। मैंने कहा ये हमारे भारत का ये हमारे लिए पूजनीय पीठ है। उसको मैं दंडवत प्रणाम करके, और जब गया तो ऊपर जाकर खड़ा हुआ तो उन्होंने कहा नहीं, अब आपका ये प्रेम देख करके आप इसमें बैठिए। और तब मैं बैठा उस पर, तो उसको प्रणाम करके, और वहां भी मैंने गाया जय सिया राम, जय सिया राम, और उनसे भी गवाया जय सिया राम, जय सिया राम, वहां सीट पर खड़े होकर के। फिर वो दूसरी पार्लियामेंट में वहां लेकर गए मुझे, फिर वहां बिठाया। तब मैंने कहा कि ये सम्मान हमारा नहीं हो रहा, आज ये सम्मान जो हमें प्राप्त हो रहा है ना, माननीय प्रधानमंत्री जी की वजह से, मोदी जी की वजह से हो रहा है। और मैंने उनसे पूछा कि आपका इंडिया के लिए क्या विजन है, आपका मोदी जी के लिए क्या, कैसे देखते हैं आप उनको। तो वो जो संसद में वहाँ जो कार्यरत पदाधिकारी थे, उन्होंने कहा महाराज जी, यहाँ 2 करोड़ की जनता है ऑस्ट्रेलिया में, ओनली 2 करोड़, और जगह जगह सड़कों पर जाम लगे हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूं आपको, शहरों में 135-40 करोड़ को धन्य है मोदी जी कैसे संभाल रहे हैं। कद्र करने वाले जानते हैं, बिना मतलब की टीस निकालने के लिए जो लगे हैं। अगर आप हृदय से सच्चे सनातनी हैं, हृदय से सच्चे भारतीय हैं, तो बताइए किसका बिगड़ा है यहां चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी हो, सबको एक कैटेगरी में नापा गया है। सही बात है, जो योजनाएं चल रही हैं वो भी सबके लिए समान है। लेकिन फिर भी कुछ लोग से मेरा मतलब राजनीतिक दल, अखिलेश को ही चाहे आप ले लीजिए, कहते हैं कि अयोध्या तो हार गए, हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन भी करने गए, राम मंदिर का भी क्रेडिट सारा बीजेपी ले गई, लेकिन चुनाव हार गए। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जब कोई लक्ष्य प्राप्त करना होता है किसी को, तो कभी कभी एक सीढ़ी पीछे भी जाना पड़ता है। लेकिन कोई एक सीढ़ी नीचे उतर गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पीछे हो गया। हो सकता है शेर को अपनी रनिंग करने के लिए 2-4 पांव पीछे जाकर के फिर दौड़ना पड़ता है। अब आप देखिए कितनी और जोर शोर से अयोध्या में जय जयकार होगी, उतार चढ़ाव चलता रहता, बिल्कुल, और जोर शोर से जय जयकार होगी।
पॉडकास्ट की शुरुआत भी भजन से हुई थी। मैं चाहूँगी जब हम इसे ख़त्म करने की ओर बढ़ रहे हैं तो कोई चौपाई जो सबसे पावरफुल हो, जो हम रोज़मर्रा में ऐसे गा सके, भज हाँ, भज रोज सके। सारा ही पावरफुल है, जो आप गाएं वो पावरफुल है। सबसे पावरफुल है राम नाम, सबसे पावरफुल है रामचरितमानस का एक एक अक्षर। हृदय से गाओ, सब पावरफुल है। मैंने कभी भेद नहीं किया हनुमान चालीसा में ज़्यादा पावर, कि बजरंग बाण में ज़्यादा पावर, किस चौपाई में ज़्यादा पावर, कि सब में एक समान है। राम 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 गा लो ना। आपके साथ वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम जी का प्यारा सिया का दुलारा, राम जी का प्यारा सिया का दुलारा, संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो इसी के साथ इस पॉडकास्ट में फिलहाल रुकते हैं, ब्रेक लेते हैं और कोशिश करेंगे दोबारा इसका कोई और सेशन लेकर आए तो और ज़्यादा डिटेल में बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आप आए और बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई। मुझे लगता है ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा भी था। तो अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जय सिया राम। जय हनुमान जी महाराज, जय सिया राम। और ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय सिया राम।